18 साल का स्टीव एक दिन दोपहर में अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी जो अपनी घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। स्टीव उसकी ओर देखकर रुक गया और उसकी नजरें उस पर टिक गईं। स्टीव महिला के घर तक गया और देखा कि उसका अंडरवियर कुर्सी पर सूखने के लिए रखा हुआ था। तभी महिला अमांडा ने स्टीव को पीछे से थपकी दी, जिससे स्टीव गलती से पानी गिरा देता है। इसके लिए अमांडा ने उसे माफ कर दिया और घर में आकर पौधों को पानी देने के लिए कहा। स्टीव को पता चलता है कि अमांडा एक फिलॉसफी की प्रोफेसर है और 3 दिन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने वाली है। स्टीव ने उसकी मदद की थी, जिससे अमांडा उसकी समझ और ज्ञान से प्रभावित हुई। इसके बाद अमांडा ने स्टीव को उसके जन्मदिन पर गाल पर किस करके शुभकामनाएं दी। स्टीव को अब पक्का हो गया कि वह अमांडा से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्तों जैक और जेनी से इस बारे में बात करता है और बताता है कि वह अमांडा के बिना नहीं रह सकता। स्टीव को डर था कि क्या अमांडा उसे पसंद करेगी, क्योंकि वह उससे बहुत छोटा है। उसकी दोस्त जेनी ने उसे कहा कि वह ज्यादा कोशिश न करे और सामान्य रहे। कुछ दिन बाद जब अमांडा वापस आई, स्टीव उसके घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहा था। अमांडा ने उससे पूछा कि वह इतने सारे फूलों के साथ क्या कर रहा है, तो स्टीव ने जवाब दिया कि वह उसका स्वागत कर रहा है। वे साथ में चाय पीने बैठे और बात करने लगे। अमांडा ने उसे बताया कि वह कैम्ब्रिज में फिलॉसफी ऑफ लव पर लेक्चर दे रही थी और उसने प्यार के बारे में गहरी बातें कही। स्टीव उन बातों को सुनकर उसकी आंखों में खो गया। कुछ समय बाद उनकी बातें गहरी हो गईं और वे एक दूसरे को चूमने लगे। अमांडा ने अपनी ड्रेस उतार दी और स्टीव ने भी अपनी पोशाक उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी अमांडा रुक गई और कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उसने बताया कि वह स्टीव के साथ किसी गंभीर रिश्ते में नहीं आना चाहती, क्योंकि वह जानती है कि स्टीव के लिए यह एक सीरियस रिलेशनशिप बन सकता है। स्टीव का दिल टूट गया और वह घर से बाहर चला गया। दुखी होकर वह अपने दोस्त जेनी से मिलने गया। उस दिन जेनी ने भी अपने प्रेमी से ब्रेकअप कर लिया था। दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी। ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक करना न भूलें।